नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायमंड ट्रेडर्स के अंदर। तो चलिए आज बात करते हैं नए ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में नए हैं और जो ट्रेडर्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उनके पास समझ नहीं है, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है जिसकी मदद से वो अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ऑप्शन ट्रेडिंग करके कमाए। तो चलिए मित्रों, आज उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह की चीजें होती है। एक होती है बाइंग द ऑप्शन, दूसरी होती है सेलिंग द ऑप्शन। आज हम सेलिंग द ऑप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ बाइंग द ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपको कॉल और पुट के ऑप्शंस बाय और सेल बाय करने होते हैं। तो ये बेसिक है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी किसी भी शेयर्स के प्राइस या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल के प्राइस बढ़ते हैं। वैसे ही अगर कोई भी शेयर्स के प्राइस गिरते हैं तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो पुट की वैल्यू है वो ऊपर जाती है। तो जब भी प्राइस शेयर्स की ऊपर जाती है तो कॉल बाय करती है, जब भी नीचे गिरती है तब तो पुट बाय करते हैं। ये उसका बेसिक फंडामेंटल है। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल में जानना है तो YouTube के अंदर कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, क्योंकि डिटेल में जानने के बाद आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसके लिए ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं। असली ट्रेड कैसे होता है ऑप्शन के अंदर। आपको अगर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करते हैं, तो ये ज़ेरोधा का ऐप है। अगर आपके पास ज़ेरोधा के अलावा और कोई ब्रोकर है जो आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है तो आप उसके अंदर भी सर्च कर सकते हैं कि ये ऑप्शन के ट्रेड्स आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अभी आप देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो प्रकार की एक्सपायरी होती है। एक होती है मंथली एक्सपायरी और दूसरी होती है वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इक्विटी के अंदर सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही होती है, उसके अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए कि ये 17 नवंबर है, तो ये 17 नवंबर है, ये वीकली एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का कॉल है। आप इसके अंदर ये पुट है और ये कॉल है, तो आप इसको इसके हिसाब से बाय कर सकते हैं। वैसे अभी इक्विटी के अंदर देखिए तो उसके अंदर आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही दिखेगी। अभी जान लेते हैं कि एक्सपायरी का मतलब क्या होता है। एक्सपायरी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी एक ट्रेड लेते हो तो कंसिडर करते हैं निफ्टी 18,350 का कॉल, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये एक शेयर है और उसकी प्राइस 270 रुपए है, पर ये शेयर की कीमत सिर्फ 17 नवंबर तक ही वैलिड रहेगी। उसके बाद उसके ऊपर निफ्टी अगर इसके ऊपर बढ़ेगा 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट, उसके हिसाब से उसका प्रीमियम सेट होगा। अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो फिर ये कॉल है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये इक्विटी शेयर्स की तरह नहीं होता कि आपने एक बार खरीद लिया तो आपको सालों साल चलेंगे। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है जहाँ पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर निफ्टी इतना ऊपर रहेगा या तो फिर उतना नीचे रहेगा। कॉल का मतलब है आप मार्केट में बुलिश हो और पुट का मतलब है कि आप मार्केट के अंदर बैरिश हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं ट्रेड्स की, रिलेटेड ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पिछले 2 सप्ताह के अंदर हमने जो ट्रेड दिए थे तो वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमने पहला ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी 41,300 का पी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी
41,300 का पीई, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप इसको क्लिक करोगे तो ये तो हालांकि यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ से आप बाय या सेल कर सकते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, तो ये उसकी क्वांटिटी है जो लॉट साइज होती है। ये लॉट साइज हर एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी की अलग अलग रहती है। बैंक निफ्टी की 25 की होती है, निफ्टी की 50 की होती है, और उसका प्राइस यहाँ पे ये प्राइस देख लीजिए, तो ये प्राइस इनटू ये इतना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होता है ये पर्टिकुलर एक बैंक निफ्टी का लॉट लेने के लिए। ये हमेशा लॉट के अंडर ट्रेडिंग होती है। आप इसको 26 करना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप 25 ले सकते हो या तो फिर 50 ले सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक है, आपने 50 किया तो उसके हिसाब से आपका मार्जिन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये पहली प्राइमरी चीज है कि आपको अगर कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शन या इक्विटी का ऑप्शन बाय करना है तो लॉट में ही करना पड़ता है। तो जितनी लॉट साइज और मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस, वही आपका मार्जिन आपको पे करना होता है। जैसे कि देखिए कि दूसरा है एसबीआई का कॉल देखते हैं, ये 3 रुपए का है, उसकी 1500 की क्वांटिटी है, तो एक लॉट 1500 का है, अभी उसका प्राइस 3 रुपए है। तो अगर मैं यहाँ पे 3.40 डालूंगा तो तकरीबन 5100 रुपीज का मार्जिन आपको ये एक कॉल लेने के लिए चाहिए, ठीक है मित्रों। तो ये बेसिक है इसके बारे में। अभी जो नए इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, आपको आपकी लिमिट फिक्स रखनी है कि आप कितना कैपिटल लेके अंदर आ रहे हो। आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो आप ज्वाइन करते हो और आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 20,000 रुपए की कैपिटल रिक्वायर्ड है। आप 20,000 रुपए से ज्यादा का पैसा इसके अंदर नहीं डालोगे, ठीक है मित्रों। तो आपको उससे कम भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि 20,000 के अंदर जो भी हम हमारे कॉल्स टेलीग्राम चैनल पे देते हैं तो वो आप परचेस कर सकते हो, उसके ऊपर से अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो, ठीक है मित्रों। दूसरी बात, डिसिप्लिन वे के अंदर ट्रेड करना है। हमने हमारे चैनल के ऊपर जो भी ट्रेड दिया हुआ है या किसी और चैनल या कोई और आपको बताता है कि वो ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर आपको सटीक स्टॉप लॉस लगाना ही है। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप अपनी पूरी कैपिटल गवा देंगे और आपके पास फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए एक भी पैसा नहीं बचेगा और आप ऐसे ही खुद का पैसा मार्केट में डालते रहोगे, ठीक है। और तीसरी बात कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो शुरुआत में आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आपको अगर कोई भी ट्रेड दिया जाता है तो आप यहाँ पे वो ट्रेड को सर्च कीजिए, जैसे कि बैंक निफ्टी, ठीक है। इधर ये ट्रेड मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 42,500 की 25 की क्वांटिटी, 406 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। आपको 10,000, 1,050 का 10,000 रुपए का मार्जिन चाहिए इसके अंदर महज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर आप लर्निंग कर रहे हो, आपने पहले कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं किया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। उसका मतलब यहाँ पे जो नाम दिखा रहा है, आप यहाँ पे लिखोगे कि बैंक निफ्टी 41,500 का सी, ठीक है। और फिर आप उसकी बाई प्राइस सेट करोगे 406 रुपए और फिर वेट करोगे उसके टारगेट्स का और स्टॉप लॉस का। अगर समझिए कि इसके अंदर स्टॉप लॉस दिया हुआ है 380 रुपए का,
ठीक है। तो 380 रुपए का स्टॉप लॉस अगर दिया हुआ है तो जब भी ट्रिगर प्राइस 380 होती है, अगर ये गिरते गिरते 380 के पास आ गया तो फिर वो मार्केट में ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और उसका ऊपर का टारगेट, जैसे मल्टीपल टारगेट्स रहते हैं, 400 के अंदर बाई किया है तो आपको 440, 460 और 500 के 3 टारगेट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब भी ये 440 पहला टारगेट हिट करता है तो अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो वहीं पे निकल जाइए। और अगर आपके पास थोड़ा मुनाफा कमाया हुआ है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेड करना मतलब कि यहाँ पे 380 का जो टारगेट है उसको आप रिवाइज करके 410 कर दोगे, 410 कर दोगे। ठीक है, इसके मतलब आपने 406 में बाय किया था, 410 आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको अभी नुकसान का कोई चांस नहीं है, कोई भी लॉस होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज कर दिया है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? ताकि अगर 440 के ऊपर 460 जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनी रही कि आप 460 या 500 में बेच पाओ, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाओ। उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से एक बात पक्की हो जाती है कि आपको नुकसान तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और जब भी केस के अंदर नुकसान होता है तो आपको कम से कम होगा। सही है मित्रों? तो आपको ये प्रैक्टिसेस कंपलसरी फॉलो करनी है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आप मार्केट के अंदर नए ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं, ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है, तो आपको ये कंपलसरी फॉलो करना है। चलिए बात करते हैं हमारे अब तक के परफॉर्मेंस की, कि हमारा तकरीबन 8 परफॉर्मेंस हुआ है। उसका मतलब है हम तकरीबन 2 महीने से हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर रोज अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड देते हैं। अगर एनालिसिस टीम को प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखता है तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना पाओ। तो पिछले 2 सप्ताह के अंदर हमने पिछले 31 अक्टूबर टू 14 नवंबर वाला जो वीक था उसके अंदर हमने 8,325 रुपए का, और 7 नवंबर से 11 नवंबर वाले वीक के अंदर 21,950 रुपए का प्रॉफिट बनाया है। तो आज तक देखिए कि 20,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने हमने टोटल 96,025 रुपीज का प्रॉफिट हमारे ट्रेडर्स को बना के दिया है। ये मैक्स प्रॉफिट है मित्रों। मतलब आप समझ लो कि ये प्रॉफिट हर कोई नहीं बना पाता। अगर आपने इसका 50% भी बनाया है तो भी 20,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने आप तकरीबन 47,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो, जो 100% से भी ज्यादा है। तो मित्रों, यही है आज की वीडियो का सार। अगर आपको कुछ दुविधा हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। आप ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आप अच्छे से ट्रेड ले पाओ और उसमें से ज्यादा मुनाफा बना पाओ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।